हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं यार, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी यानी कि जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है, जो कि अभी आप लोगों का होने वाला है 9, 10 और 11 अक्टूबर को, और इसके बाद आप लोगों का दिसंबर के अंदर आपका सीबीटी 2 का पेपर भी है। और रिसेंटली गाइस एसएससी अभी क्या चाहता है तो वो आप लोगों को बताना चाहता हूं, और खास करके ये नेक्स्ट वाला जो एसएससी जेई होगा उससे डेफिनेटली इफेक्टिव हो सकता है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे रिसेंटली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक पर्टिकुलर इंपैनलमेंट निकाला गया है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, कंटेंट अथॉरिटी के लिए, यानी कि इस बार एसएससी जो है आप लोगों का अपने सारे ही एग्जाम्स के लिए गाइस एक नई एजेंसी को ढूंढ रहा है जो कि इतने समय से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता था। तो अभी तक आपको बताना चाहता हूं गाइस, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो, या गेट अथॉरिटी का एग्जाम हो, यानी कि गेट का एग्जाम हो या कैट का एग्जाम हो, इंडिया में बहुत सारे एग्जाम जो है वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। लेकिन इस बार टीसीएस की तरफ से तो कुछ नहीं है, लेकिन एसएससी की तरफ से यहां पर एक पर्टिकुलर इंपैनलमेंट निकला हुआ है जहां पे एसएससी ये बोल रहा है कि हमें एक एजेंसी की जरूरत है, यानी कि डेफिनेटली टीसीएस के साथ अब शायद वर्क नहीं करना चाहता है। ये पूरी तरीके से यहां पर आपको चीजें देखने को मिलती हैं। अब यार अगर टीसीएस के साथ अगर ये काम नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली कोई और कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे। और यहां पर इन्होंने सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग की बात नहीं करी है, क्वेश्चन बैंक से लेकर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से लेकर आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप तक सब चीजों की बात की गई है। और आप लोग यहां पे देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर इंपैनलमेंट में एसएससी ने ये यहां पर बताया कि वो एक्चुअली क्या क्या चाहता है और किस तरीके से अपनी चीजों को चाहता है। एक एक चीजों को यहां पर पूरा बताया गया जिस तरीके से टेंडर निकलता है। तो मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं, और ये आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सुनना, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसके पीछे के क्या कारण है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि अपने आप में काफी बेहतर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एसएससी ने यहां पे मांग करी गई है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सबसे पहले एग्जाम कैंडिडेट्स का फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं, उसके बाद बाकी की सारी चीजें करवाना चाहते हैं कि भाई एग्जाम जो है आप लोगों का बच्चे का फॉर्म क्वालिफाइड हुआ या रिजेक्टेड हुआ। इसके बाद ये सारी चीजें अलॉटमेंट करना, एग्जाम वेन्यू का, ये सब कुछ करवाना चाहते हैं इसी एजेंसी के, जिस एजेंसी को ये लोग नया ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये लोग चाहते हैं, क्लियर, यहां पर आप लोग देखोगे ये लोग चाहते हैं, एसएससी ने पूरा बना के दिया है डेटा कि उनके पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो साल भर में फॉर्म भरते हैं। तो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का हो या सीपीओ का एग्जाम हो, अगर आप जूनियर इंजीनियर का भी देखोगे तो इन लोगों ने पूरा डेटा शेयर किया हुआ है कि भाई कितने बच्चे जो है साल भर में फॉर्म भरते हैं। तो यहां पे देखोगे 6,42,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। पूरा डेटा इन लोगों ने दिया इस तरीके से कि इतने बच्चे यहां पर फॉर्म भरते हैं। अब आती है इसके बाद की बात, तो एसएससी क्या चाहता है और कब तक ये चीजें चाहता है। तो यार एसएससी ने यहां पर ना काफी सारी डेट्स निकाली है इस प्रपोजल की और बिडिंग की, और इस पर्टिकुलर डेट में अगर आप देखोगे तो जो लास्ट डेट है यहां पर वो करीब करीब जो हमारे पास है दैट इज कॉन्टेक्ट पर्सन फॉर, या फिर मैं बोलूंगा डेट एंड टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल, ये बेसिकली 30 नवंबर है। तो यार यहां तक हमको एक चीज तो समझ में आती है कि आपका जो सीबीटी 2 है वो तो बेसिकली टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाला है, वो आपका इस कैटेगरी में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम अक्टूबर में है। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत अलग तरीके से देखने को मिल रही है, हो भी सकता है मे बी आपका सीबीटी 2 आगे चल के शिफ्ट हो जाए और पर्टिकुलर एक नई एजेंसी जो है वो उस तरीके का एग्जाम को कंडक्ट करवाए जहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो। गाइस अगर हम देश में बात करते हैं तो टीसीएस एक बहुत बड़ा एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आईबीपीएस भी बड़ा एजेंसी है, लेकिन आईबीपीएस का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां पे आपको देखने को मिलते हैं 5 ऑप्शंस, जो कि एसएससी के पैटर्न से फिट बैठता नहीं है। और वहां पर अगर हम बात करें तो और भी चीजें अलग तरीके की देखने को मिलती हैं। बट यहां पर अगर हम बात करें तो एसएससी कुछ इस तरीके की चीजें चाह रहा है गाइस कि इस बार वो चाहता है कि भाई हमें अब टीसीएस से काम नहीं करवाना है। इन्होंने ये पूरा का पूरा टेंडर निकाला हुआ है। तो आने वाला जो एसएससी जेईई है गाइस 2024 का, वहां पे मैं आप लोगों से बोल सकता हूं डेफिनेटली अब शायद मे बी टीसीएस आपके साथ काम नहीं करेगा। अच्छा एक चीज बताता हूं जो यहां पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि क्या टीसीएस बेहतर एग्जाम देता था, तो मैं आपको बोलूंगा डेफिनेटली टीसीएस के एग्जाम काफी बेहतर हुआ करते थे, और आज तक उसका जो एक्यूरेसी बोलूंगा वो बहुत ज्यादा है। बहुत कम टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले टीसीएस के एग्जाम में। इसके अलावा बात करूं तो टीसीएस के एग्जाम में गाइस एक और बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता था हमको, वो ये मिलता था कि हमें रिस्पॉन्स शीट बहुत प्रॉपर देखने को मिल जाती थी। क्लियर, रिस्पॉन्स शीट के ऑब्जेक्शन लग जाते थे। लेकिन अगर आप आईबीपीएस साइड जाना चाहोगे, है ना, अगर आप आईबीपीएस साइड जाना चाहोगे तो आईबीपीएस के अंदर कभी भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपको रिस्पॉन्स शीट्स देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं आईबीपीएस के साथ। लेकिन अगर टीसीएस और आईबीपीएस के अलावा भी कोई और एजेंसी आती है तो बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस पहले भी किसी पर्टिकुलर एजेंसीज के साथ हो चुके हैं, आप लोगों ने सुना होगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो जेकेएसएसबी का एग्जाम कैंसिल हुआ था किसी एजेंसी की वजह से, और भी बहुत सारे एग्जाम है जो बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाए, उन पर्टिकुलर एजेंसीज के एग्जाम भी कैंसिल हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी एसएससी कर रहा है बेहतर तरीके की एजेंसी के साथ काम करे, खास करके टीसीएस के साथ नहीं भी करना चाहता तो एटलीस्ट जो भी काम करे वो बेहतर तरीके से करे। बट हाँ एक चीज यहां पे श्योरिटी के साथ मिल चुकी है कि अब आपका आने वाला जो एग्जाम है एसएससी जेईई का वो डेफिनेटली शायद कोई और ही कंपनी कंडक्ट करवाएगी, और डेफिनेटली उसके बारे में कुछ और ही पता चलेगा। बट हाँ इस बार का सीबीटी 2 आपका जो है वो इस डेट के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये तो टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट होने वाला है, इसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए इसी तरीके की न्यूज के लिए मिलते रहते हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।